नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है गुणनखंड विधि से इन बहुपदों को हल करना है, यानी कि इनके मूल निकालने हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया था जब हमने 3.1 के क्वेश्चन किए थे, तो उसी विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब भी इस तरीके से गुणनखंड विधि से इनको हल करना हो तो मैंने एक चीज़ ध्यान देने को कही थी कि हमें इस x का जो गुणांक है यानी मानक समीकरण से जब हम इसकी तुलना करें तो ये क्या होगा b। एक बार फिर से हम यहाँ लिख लेते हैं कि बहुपद की मानक समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये जो b है इसके हमें टुकड़े करने हैं। तो इस 5 जो है इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पर, या हम सीधा जोड़ ही लेते हैं, जोड़ने पर क्या आना चाहिए हमारे पास, यही वापस आना चाहिए -5, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 5 के हमने ऐसे 2 टुकड़े किए कि उनको अगर हम गुणा करवाएं तो a और c की गुणा a और c यहाँ लिख देते हैं। तो a और c क्या है, यहाँ a है 2 और c क्या है 3, तो कितने आने चाहिए हमारे पास, +6 आना चाहिए। तो हमें इस 5 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं। तो सबसे पहले हम 5 देखते हैं कि किन किन स्थितियों के टुकड़े हो सकते हैं। 1 और 4 क्या होते हैं 5, 2 और 3 क्या होते हैं 5, और हम क्या देखें 3 या 2 करें, एक ही बात है, ये लिखें या ये लिखें, तो इसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हम 4 और 1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों में से 1 और इन दोनों में से 1 लें, तो हमारे पास ये 2 ही संभावनाएं हो सकती है 5 लाने की। तो यहाँ ये कंडीशन तो हमारी आ जाएगी जोड़ने पर 5 आना। तो अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं कि कौन से ऐसे 2 अंक लेने, इनमें से इन दोनों जोड़ों में से कौन सा ऐसा जोड़ा लेना है कि गुणा करने पर हमारे पास 6 भी आना चाहिए। तो हम इन दोनों की गुणा कराएं 1 और 4 की, तो जब 1 और 4 की गुणा कराएंगे तो हमारे पास 4 आएगा, इसका मतलब ये जोड़ा हम नहीं ले सकते। फिर इन दोनों की अगर हम गुणा कराएं 2 और 3 की तो हमारे पास क्या आएगा 6, इसका मतलब ये जोड़ा हम ले सकते हैं। तो वापस आते हैं यहाँ पे, जो हमने इसके टुकड़े सोचे थे कि यहाँ हमें ऐसे कंडीशन में रखने हैं कि जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। तो हमने यहाँ लिखा 2 और 3 जुड़ेंगे तो 5, ये दोनों प्लस के हैं तो यहाँ क्या आना चाहिए +5, लेकिन आ क्या रहा है -5, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो हमें यहाँ माइनस लाने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों के आगे भी माइनस लगाना होगा कि माइनस माइनस जुड़ गए तो आगे 5 और दोनों के चिन्ह माइनस है, तो यही माइनस का यहाँ लगेगा -5। अब ऐसे ही इन दोनों को यहाँ रख दें, तो 2 और 3 की गुणा कराई तो 6, और माइनस की गुणा हुई तो क्या आएगा +6। यानी कि पहला जो सबसे बड़ा हमारा काम है कि टुकड़े ढूंढना, अगर ये हो जाता है सही तो इसका मतलब हमारा 80% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यही गलती की संभावना रहती है। तो हम जो इसके टुकड़े ढूंढे हैं हमने 2 और 3, इसके बाद से हम ये स्टेप लिखेंगे 2x² -2x -3x +3 बराबर में 0। फिर वही 2 के पार्ट में इनमें कॉमन लेना है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2x, पीछे बचा x, माइनस का माइनस, ये 2x बाहर जा चुका है, पीछे बचा 1, माइनस का माइनस, इन दोनों में से हमने क्या ले लिया माइनस कॉमन ले लिया। फिर क्या कॉमन आ रहा है इनमें 3 कॉमन आ रहा है, तो x का x, प्लस में से माइनस बाहर जा चुका है तो क्या बचेगा माइनस प्लस का 1, क्योंकि 3 बाहर जा चुका है, बराबर में 0। अब हम देखते हैं कि हमारे ये दोनों ब्रैकेट समान आने चाहिए, जो कि समान आ रहे हैं, इनको अलग कॉमन ले लिया तो पीछे बचा हमारे पास 2x -3 बराबर में 0। अब हमें इसके हल निकालने हैं, तो एक बार हम इसको 0 रखेंगे और एक बार इसको 0 रखेंगे, तो x - 1 बराबर 0 और दूसरी साइड 2x -3 बराबर 0। इसमें -1 इधर माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये इसका एक हल मूल या शून्यांक आ चुका है।
नेक्स्ट इसको बराबर में रखेंगे, माइनस का 3 है, बराबर के उस साइड गया तो प्लस का 3, हमें x का मान निकालना है, 2 इधर गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में। तो इस तरीके से ये दोनों क्या आ गए, इस बहुपद के गुणनखंड करके हमने हल या मूल या शून्यांक ज्ञात कर लिए। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, जो 3 नंबर है, इसमें हमें क्या आ रहा है, √3 x² प्लस 10x प्लस 7 √3 बराबर 0। ये द्विघात बहुपद दिया गया है, गुणनखंड विधि से इसके हल ज्ञात करने हैं हमें। तो अब सबसे डरावनी बात हमें लगता है अंडर रूट का मान, तो इससे हमें डरना नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी अंडर रूट में कोई संख्या दी हुई हो तो हम उसको कठिन समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें क्या होते हैं, उसके टुकड़े उसी में ही सम्मिलित होते हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। कैसे कि सबसे पहला हमारा काम होता है कि जो x का गुणांक है उसके 2 ऐसे टुकड़े करें हम कि जोड़ने पर तो आ जाए प्लस का 10 और उनकी गुणा करने पर क्या आ जाना चाहिए, इन दोनों की गुणा। किन दोनों की, √3 यानी कि a जो मान है ये, और c कौन सा है, 7 √3। तो इन दोनों की गुणा कराएंगे, √3 की गुणा हुई तो क्या आ जाएगा, √ हट जाएगा, 3 आएगा, यानी कि 7 गुणा 3 तो हो गए 21। यानी गुणा करने पर हमारे पास आना चाहिए 21 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 10। तो इसमें सब प्लस है तो माइनस का झंझट ही खत्म, हमें जो भी संख्या ढूंढनी है वो प्लस में ही ढूंढनी है। अब हम करते हैं 10 के टुकड़े। 10 के कौन कौन से टुकड़े हो सकते हैं, 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6, 5 और 5। इसके बाद तो रिपीट हो जाएगा वापस से, 6 और 4 का आ जाएगा, 7 और 3, तो यही वापस से रिपीट होंगे। अब 10 के इतने टुकड़े हैं लेकिन हमें लेने कौन से हैं, यही हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये किससे डिसाइड होगा, इस गुणा वाले भाग से, कि गुणा होने पर क्या आने चाहिए, 21 आने चाहिए। तो हमने 10 के टुकड़े तो कर लिए कि जोड़ने पर 10 के ये टुकड़े, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 10, इनको जोड़ेंगे तो भी 10, इनको जोड़ेंगे 4 और 6 को जोड़ेंगे, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। लेकिन अब इन चारों में से कौन सा हम लें जो इसके एग्जैक्ट हल होंगे। तो हम देखते हैं कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसकी गुणा करने पर 21 आ रहे हैं। इन दोनों की गुणा करेंगे तो 9, इसका मतलब ये नहीं लेना, हमें ये जोड़ा नहीं लेना। इन दोनों की गुणा करेंगे 8 और 2 16, इसका मतलब ये जोड़ा भी हमें नहीं लेना। फिर इन दोनों की गुणा करेंगे 7 और 3 21, इसका मतलब ये ले सकते हैं, लेकिन एक बार बाकी को भी चेक कर लेते हैं क्या ऐसा अगलों में भी हो रहा है। तो इनमें देखते हैं, इन दोनों की गुणा करी 24, इन दोनों की गुणा करी 25, तो इसका मतलब ये दोनों जोड़े भी नहीं ले सकते। तो हमारे फाइनल जोड़े आ चुके हैं 3 और 7, इनको हम यहाँ रख देते हैं। दोनों कंडीशन ये अप्लाई कर रहे हैं कि जोड़ेंगे तो प्लस का 10 आ रहा है और गुणा करेंगे तो प्लस का 21 आ रहा है, यानी कि हमने ये इसके टुकड़े ढूंढ लिए हैं। नेक्स्ट हमारा काम है इनको यहाँ फिट करना, प्लस का 3 प्लस का 7x 7√3 बराबर 0, यानी यहाँ तक हमारा 70-80% काम कंप्लीट है। अब सिर्फ हमें कॉमन लेना है और इसके आंसर निकालने हैं। दोनों दो में से, दोनों के जोड़ों में से कॉमन ले लें। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो हम देख रहे हैं x कॉमन आ रहा है, दूसरा हम क्या देखेंगे, यहाँ तो √3 है, यहाँ 3 है, तो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है। तो ज़्यादा को यही कन्फ्यूजन होता है कि कॉमन नहीं आ रहा, जबकि होता क्या है कि हमने इस 3 को कैसे बनाया था, यहाँ हमने गुणा की थी तो क्या आ गया था, रूट हट गया 3, तो इसको वापस हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो 3 है इसको इस फॉर्म में ही तो लिखते हैं हम, कि इन दोनों की गुणा करने पर जब ये आता है तो इसको भी वापस इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो हमने इस 3 की जगह क्या लिख दिया, √3 गुणा √3। ये हमारे दिमाग में रखना है, एक बार रफ माइंड में रखना है कि इसके ऐसे भी टुकड़े होते हैं
कि इन दोनों की गुणा करने पर प्लस का 3 हमारे पास आता है। ये हमने क्यों लिखा है कि हम जो कॉमन लेंगे उससे हमारे ये क्वेश्चन में गलती ना हो। कैसे कि हमने यहाँ से √3 बार कॉमन ले लिया, ठीक है जी। फिर ये √3 बार जा चुका है, पीछे क्या बचा x स्क्वायर में से भी x हमने बाहर ले लिया। फिर क्या बचा हमारे पास x, फिर प्लस का प्लस। अब हमारे मेन मकसद पे आते हैं कि हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि यही गलती होती है। हमें बिना अंडर रूट की संख्या में से अगर अंडर रूट की संख्या कॉमन ले लें तो क्या गलती होने के चांस रहते हैं या हम यहाँ क्या लिखें। तो इसलिए मैंने इस 3 को इस रूप में लिखा है। अब मैंने ये तो क्या ले लिया बाहर कॉमन, अब पीछे क्या बचा अंडर रूट का 3, इसलिए मैंने यहाँ रफ में यहाँ लिख के बताया है। ये आपको अपने माइंड में रखना है। अगर फिर भी आपकी गलती होती है तो आप छोटे से यहाँ अक्षर में लिख सकते हैं कि आपको कॉमन लेने में गलती ना हो। पहले पद का मान यानी दोनों में से कॉमन हम ले चुके हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट 2 पद में से कॉमन। 7 तो दिख ही रहा है कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि √3 यहाँ है, यहाँ तो ना तो 3 है ना √3 है, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं लेना। यहाँ x है यहाँ नहीं है तो और कुछ कॉमन नहीं आएगा। 7 बार जा चुका है, पीछे क्या बचा x प्लस का प्लस 7 बार जा चुका है। अब यहाँ क्या बचा √3, और यही हमें लेके आना था। हमारा मेन जो काम था क्या था, दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनाने, और दोनों ब्रैकेट हमारे एक जैसे बन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ तक कि हमारी प्रोसेस एकदम सही है। अब जो एक जैसा ब्रैकेट आ रहा है इसको हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा √3 प्लस x प्लस का 7 बराबर में 0। अब एक बार ये 0 हो जाएगा, एक बार ये 0 हो जाएगा, तो इसको हमने 0 के बराबर रखा तो आ जाएगा हमारे पास x बराबर माइनस का √3। तो एक हल हमारे पास ये आ गया। अब इसको बराबर में 0 रखेंगे हम, √3x प्लस 7 बराबर 0, तो प्लस का 7 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। √3 गुणा में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो सेकंड जो हल है वो ये है, पहला ये है। अब इसमें एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द्विघात बहुपद के हल कितने होंगे। हालांकि इस क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं है, लेकिन कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसका उत्तर तो यही है। पहले भी हमने पढ़ा था कि जो भी बहुपद है उसकी जितनी घात होगी उतने ही उसके हल होंगे। क्योंकि ये द्विघात बहुपद है यानी x की पावर 2 है तो इसके हल भी 2 होंगे। अगर x की पावर 3 होती है तो हल 3, 4 होती है तो 4। ऐसा हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वापस से हम आते हैं इसी क्वेश्चन पे जो देखने में बहुत टफ लग रहा था। अंडर रूट का देखते ही ज़्यादातर स्टूडेंट छोड़ने की कोशिश करते हैं और कुछ अटेंड भी करते हैं, तो उनके इस पॉइंट पे आके गलती हो जाती है। इस पॉइंट पे आके गलती होती है कहाँ, इसमें से कॉमन लेने के लिए। तो एक बार फिर से इसको देख के स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।